अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पीडीएम के जो मामलात हैं वही ज़ेरे बहस हैं और उसी के हवाले से डेवलपमेंट आज की ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग के बाद आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ पर, और कहा कि तमाम पार्टीज़ जो हैं वो जाहिर है कि अपनी अपनी एक सोच रखती हैं, लेकिन फैसला मुत्तफ़िक तौर पर ही किया जाता है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ही किया जाता है। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एतमाद में ले और इस ऑप्शन के हवाले से डिस्कस करे। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जो मशावरत की जा रही है वो सेनेट में मुश्तरका इलेक्शंस लड़ने के हवाले से आजकल मशावरत की जा रही है। दूसरी जानिब पीडीएम ने जो 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से लियाकत बाग में अपना जलसा रखा था, अब उसको शिफ्ट करके मुजफ्फराबाद में कर दिया गया है। आपको ये भी इल्म होगा कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरदारी साहब के साथ एक टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और ये कहा गया है कि पीडीएम की तहरीक को मजीद तेज़ किया जाए। उधर हुकूमत के मामलात भी ज़रा बता देते हैं। डेवलपमेंट ये है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और अपने इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास से की सदारत भी करेंगे। कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास होना था उसे इन इजलासों की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। वो इंतहाई अहम इजलास था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जिसमें मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो फाइनल होना था, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध के सारे मेंबरान हैं उनके हैं, पीपल्स पार्टी के हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि इत्तेहादी जमात है उनके भी हैं। अब आ जाते हैं कुछ मुतहर्रिक जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी नज़र आ रहे हैं। कल भी उनकी कुछ मुलाकातें हुई सेनेट इलेक्शंस के हवाले से पीएमएलएन के कुछ नाराज मेंबरान से, और आज भी 2 ऐसी मुलाकातें होने को हैं। इस तमाम मामलात में पीडीएम को इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शिराजा बिखरने को है, इसलिए क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की जो तजवीज़ है उस पर नून लीग के भी तहफ़्फ़ुज़ात, उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। पीडीएम इस पर क्या फ़ैसला करेगी, ये 4 फरवरी को इनका एक जो आला सतह का इजलास है उसमें ये डिस्कस किया जाएगा। दूसरी जानिब क्या इस तहरीक अदम एतमाद से कहीं हुकूमत किसी किस्म से किसी घबराहट का शिकार है या फिर फिलहाल वो सेनेट की जोड़ तोड़ में लगी हुई है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अली गौहर खान बलोच साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। तहरीकी अदम एतमाद के हवाले से पीडीएम के शिराजा बिखरने की और अलग हो गई, टूट गई, पीपल्स पार्टी सबसे पहले इससे अलग हो रही है, ये तमाम बातें आजकल ज़ेरे बहस हैं। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़, नून लीग का सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेना और ये तमाम वो बातें हैं जो अकॉर्डिंग टू आइदर योर प्रेडिक्शंस या अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट हो रही हैं? अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शंस और मेरा ख्याल है स्क्रिप्ट भी, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि ये भी होगा, बाई इलेक्शन भी होंगे, उसमें ये शामिल होंगे, सेनेट इलेक्शन में भी शामिल होंगे, लॉन्ग मार्च एक होगा, लेकिन वो एक फेस सेविंग लॉन्ग मार्च होगा कि आएंगे और उसके जरा शोर शराबा होगा, उसके बाद दिल डिस्पर्स। तो स्क्रिप्ट का राइटर कौन है ब्रिगेडियर साहब? नहीं, स्क्रिप्ट का मेरा मतलब स्क्रिप्ट तो विद इन द पीडीएम लिखा जा रहा है, नाउ इट इज विद इन द पीडीएम। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो भी अगर स्क्रिप्ट भी है तो इसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ है मेरी नज़र में वो जरदारी साहब का है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का द रग हैज बीन पुल्ड अंडर हिज फीट बाय जरदारी साहब। वो चाहते थे इंतशार वाले मामला जो है अब हमें की नजर नहीं आ रहे। तो मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी का जो ये सियासी एक्यूमन है, यानी कि तहरीक अदम एतमाद की की तहरीक लाने के हवाले से जो तजवीज़ दी है, आपके नज़दीक क्या इसकी वजह से पीडीएम में किसी किस्म की आप देख रहे हैं कि अलहदगी भी हो सकती है, इनका शिराजा भी बिखर सकता है? देखें, एक डिवीजन तो आ सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्मार्टनेस आपको बता दूं, शायद ये एंगल सोच लें हमारे जो गेस्ट बाकी भाई बैठे हैं। जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीएमएलएन की नो कॉन्फिडेंस वोट आई थी, हमें आज भी याद है, और बीबी शहीद के खिलाफ हुई थी, लेकिन इट वाज डिफीटेड। तो देखें, जरदारी साहब स्मार्ट, वो ये चीजें भूलते नहीं है। He has to pay back the PMLN जिंदगी में एक मरतबा, और अब वो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाएंगे और जब वो फेल होगी तो who will emerge the strongest in Pakistan politically? जारी बात, दी पीटीआई गवर्नमेंट इमरान खान, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर्वाइव कर जाते हैं, which he will, because
अंदर के खाने इतनी जोड़ तोड़ मूवमेंट होनी है जिस तरह हमने माजी में देखा है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी अ नो गो। ओके, इज गोइंग टू बी अ नो गो। अच्छा, जरा पहले ओपनिंग जरा रिमार्क्स ले लेना हैदर जमान कुरैशी साहब से भी और पीएमएलएन से भी। ये तो स्मार्ट मूव, स्मार्ट पॉलिटिक्स, एक्यूमन, आजकल बड़ी तारीफें हैं पीपल्स पार्टी की। नाउ कमिंग टू हैदर जमान कुरैशी साहब, हैदर साहब, किस बेस के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी इतने वसूख से कहती है कि तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी हासिल होगी? उस मुत्तफिका एलानिये में जो सितंबर में लिखा हुआ है उसमें जो लास्ट स्टेप है लॉन्ग मार्च से पहले, उसमें पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद है और ख़ास तौर पे पंजाब और केपीके और मरकज़ में स्पीकर के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम वो तमाम डेमोक्रेटिक जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें ताकि ये बात बड़ी डॉक्यूमेंट हो जाए। कामयाबी नाकामी तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, ना आपके पास इल्म नजूम है, ना हमारे पास है, ना ही ब्रिगेडियर साहब के पास है। हाँ, शायद कुछ लोगों के पास ये फ़न है और वो क्लेम करते हैं, तो वो उसको इस्तेमाल करें, ज़रूर करें, जोड़ तोड़ के लिए भी करें, फ़ोन ट्रैकिंग के लिए भी करें। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारी इस तहरीक अदम एतमाद में कोई जान नहीं है, इट्स अ नॉन स्टार्टर जैसे फरमाया उन्होंने, और ये बिल्कुल इमरान खान इसमें से स्ट्रॉन्ग होके निकलेंगे, तो फिर तो एलाइज को मिलने की जरूरत नहीं है ना। 2.5 साल पहले नहीं मिले, पहले भी लॉलीपॉप देते रहे। चौधरियों के घर क्यों गए? गर्दन में इतना सरिया था, ईगो का इतना सरिया था कि जाते ही नहीं थे। सो यू मीन कि हुकूमत घबराहट का शिकार है? क्या मजबूर नहीं है, क्यों? और मैं आपको बताऊं कि पीएस जो है अभी जो मलीर में इलेक्शन होने जा रहा है, बाय इलेक्शन, एमक्यूएम है फ्लैट रिफ्यूज। हलीम आदिल शेख और ये सारे गए हैं कल परसों, उन्होंने कहा नहीं, हम आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। ये कैसा इत्तेहाद है? तो इत्तेहादियों के मामलात भी इतने सेटल नहीं हैं जैसे कि नजर आते हैं। सो आप ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का अगर नॉन स्टार्टर होता तो फिर इतनी मुलाकातें ना तो वजीर आला बुज़दार साहब कर रहे होते और ना ही वजीर आजम इमरान खान कर रहे होते। अली गौहर साहब, आपसे मैं कमेंट लेने से पहले एक ब्रेक ले लेती हूं ताकि फिर कता कलामी ना हो सके और तफसील से आप जवाब दे सकें। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अली गौहर साहब के पास मैं आती हूं। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर। पीडीएम की दीगर जमातों का तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अली गौहर साहब, ज़ाहिर है मरीम नवाज साहिबा ने भी गुज़िश्ता रोज़ यही कहा था कि जब पीडीएम में वो अगर ऐसा समझते हैं तो जब उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे तो उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन आप सबके लिए इतना सरप्राइज एलिमेंट क्यों है जब एलामिया में सब था कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर तमाम तर जो आप लोगों की स्ट्रैटेजीज हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा? इस वक्त सूरत हाल ये है कि डे वन से आपको पता है कि पीडीएम जब से बनी तो ये एस्टेब्लिशमेंट का और मौजूदा हुकूमत जो इनके पपेट्स हैं, इनकी कोशिश थी कि मीडिया पर भी प्रोपोगंडा किया जाए और इनके अंदर भी इंतशार फैलाने की कोशिश की जाए और ये पीडीएम बनने ही ना दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद वो तहरीक चली, जलसे हो रहे हैं और हर उस जगह और हर उस टाइम पर हो रहे हैं जहाँ पर पीडीएम ने अनाउंस किया। देखिए, पीडीएम की मुश्तरका स्ट्रेटजीज हैं, जो भी मामलात होते हैं वो आपस में डिस्कस होते हैं। तमाम वो पार्टीज हैं जो जनरल इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं, मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज पर आती हैं, लेकिन हम एक एजेंडे पर इकट्ठे हैं कि इस सिलेक्टेड हुकूमत को किसी जायज़ तरीके के साथ जो है इस नाजायज़ हुकूमत को फारिग किया जाए। उसके तरीके 2-3 ही हैं। जाहिर है कि या तो अवाम का इतना प्रेशर हो कि ये सिलेक्टेड मजबूर हो जाए भागने पर, या फिर उसका अदम एतमाद भी एक हल है। पीडीएम ना ही टूटेगी। ये मेरी बात आज लिख लें, आज की डेट और प्रोग्राम के रेफरेंस से, और अगर जब ये टूटे तो फिर प्लीज मुझे प्रोग्राम में जरूर बुलाइए। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि ये पीडीएम कायम रहेगी, इस पीडीएम में दराड़े नहीं आएंगी। जाहिर है पीपल्स पार्टी की एक तजवीज है। अब किसी की तजवीज को जो है वो मतलब ये तो नहीं कि कोई तजवीज दे। अब जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ये एक झूठा प्रोपोगंडा और ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। भाई आप ढोल किस बात के बजा रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने तजवीज दी। आज भी मैं नून लीग की तरफ से बैठा हूं, मैं भी ये बात कर रहा हूं कि अगर
हमें ये एतमाद हासिल हो जाए कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी, तो हम बिल्कुल अदम एतमाद तो बिल्कुल एक आईनी और कानूनी तरीका है, उसको करना चाहिए। लेकिन आपने हमारी लीडरशिप का बयानिया सुना कि उन्होंने कहा कि हमने वो सेनेट इलेक्शन में देख लिया कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने इन पपेट्स के साथ मिलके अक्सरियत को अकलियत में बदला, किस तरह से 2018 के इलेक्शन में आपने रात को डब्बे चोरी करके जो है सिलेक्टेड गवर्नमेंट को बिठाया। तो उस पैराए में आप तहरीक अदम एतमाद जो है जिसमें के नंबर ऑफ गेम जो है कि वो बड़े क्लोज मार्जिन पे है, तो वो यकीनी तौर पर जब रियासती इदारों में बैठे हुए चंद साजिशी लोग उसमें साजिशें करेंगे तो फिर आप उस तहरीक को नुकाम करने की कोशिश पूरी करेंगे। चले जा रहे हैं ना। ब्रिगेडियर हैज टू रिस्पॉन्ड टू दिस कि सेनेट के इलेक्शंस, चेयरमैन की सिलेक्शन, अदम एतमाद की तहरीक को फेल कराने में पूरे में सब में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अली गौहर साहब कह रहे हैं, इस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? इनकी जो शिकायत है एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, आई थिंक इट्स नाउ टाइम के बैठ के बात होनी होगी, वरना ये कभी दूर नहीं होंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो चेयरमैन सेनेट वाला जो इलेक्शन था वो मैं सब लाइव हम देख रहे थे, उसमें वाकई सारे ऑपोजिशन जब आए सब ने हाथ रेज किया, रेजोल्यूशन जब मूव हुई थी उसके बाद तो मैंने कहा ये तो इट विल गेट थ्रू, कोई मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जब बैलेटिंग का वो वक्त आया तो फिर 14 या 15 जो है मोहतरम हमारे सेनेटर अभी वो उन्होंने फिर अपना डिफरेंट वोट दिया। तो कहा उस वक्त ये गया था कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इन सबको आइडेंटिफाई करेंगे। किसने कार्रवाई उनके खिलाफ? कम से कम पीटीआई वालों ने यही काम उनके एमपीएस ने जब किया वहां पे, तो 20 एमपीएस को उन्होंने फर्क कर दिया अपना पार्टी से, हाँ केपी में। तो यहाँ पे क्यों नहीं किया गया मुझे बताएं? अगर वाकई वो जिसको कहते हैं ना ब्लैक शीप अगर आइडेंटिफाई, और मैं को पता था कौन है वो ब्लैक शीप, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं थी दोनों पार्टी की लीडरशिप में कि वो जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे एक के जरा ज्यादा थे एक के जरा कम थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अच्छा, हमें आज तक कभी नहीं खबर आई कि जिनके खिलाफ क्या कार्रवाई है, वर दे गिवन अ शो कॉज नोटिस, वर दे थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी और नॉट, क्योंकि पार्टी की बदनामी हुई है, ऑपोजिशन की बड़ी बदनामी हुई थी। यहाँ पे देखिए दूसरी बात यह है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान की ये जमहूरियत का ये आप हुस्न के या जो भी इसको कहें कि हमारे लोग जोड़ तोड़ में आ जाते हैं। यहाँ पे सेनेट के वोट बिकती हैं, आपको टिकट्स जो है वो बिकती हैं, आपको मालूम है रेट लगता है 15 करोड़ 20 करोड़ लाइक दैट। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो लोग अपना वोट जो है और बढ़ा देते हैं, अपना रेट और बढ़ा देते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल कल्चर। ये इससे आप नहीं इसको आप झुटला नहीं कर सकते। इट हैज हैपेंड इन द पास्ट आल्सो। सो माय पॉइंट इज ये नहीं कि अब ये जो पीएमएल के नाराज लोग हैं, ये मिल रहे बुलदार साहब को, पीटीआई के अंदर सुना 10-15 एमपीएस हैं, वो जो कह रहे हैं अगर हमें हमारा शेयर ना दिया गया तो हम पीटीआई से जो है वो रिजाइन कर देंगे पंजाब में। So this is the time आप ये कह रहे हैं कि everybody is going to be using it as an opportunity. Absolutely, ये तो आप देखेंगे कि तो टेस्ट ऑपोजिशन का ज्यादा है, हुकूमत का ज्यादा है इस वक्त। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में वो गए गवर्नमेंट जो है कि जनाब इसको आप ओपन करें, बैलेटिंग, ये सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए ताकि पता लगे कि कौन जो है वो गड़बड़ कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। अच्छा चले, अब जरा हैदर जमान कुरैशी साहब के पास मैं आती हूँ कि एक तो ये कि अगर ऐसे लोगों ने एब्सटेन किया नहीं किया और वो जो कुछ भी हुआ था सेनेट के चेयरमैन की अदम एतमाद की तहरीक में, क्या पार्टीज ने शो कॉज नोटिस किया, क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई किया? नंबर 1। नंबर 2, जाहिर है ये तहरीक अदम एतमाद ओपन बैलेट से होगा, ये तो सीक्रेट बैलेट का नहीं होगा, लेकिन फिर भी श्योरिटी क्या है? लोग ना भी आए असेंबली में, कैसे आप कह सकते हैं कि ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं? अच्छा, यही होगा। हाँ, बड़े लोग नहीं आएंगे, आप देखेंगे many people will not come। जी कुरैशी साहब, आपको बता दूं, कमेंट प्लीज। इन्होंने कुछ सियासतदानों के मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं ये काम नहीं करूँगा। इनके मुतालिक या इनके रुफका के मुतालिक मैं ये नहीं कहूँगा कि कैसे पैसे दे के वो एम्बेसडर और सफ़ीर लग जाते हैं, क्योंकि कहेंगे क्या सबूत है। तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि 14 लोग जो अपोजिशन के जिन्होंने चेयरमैन सेनेट को अदम एतमाद में वोट नहीं दिया, तो हुकूमत ने पैसे दिए ना उनको, और हमारे पास सबूत हैं। इन्होंने क्यों उस वक्त शो ऑफ हैंड के ऊपर लेजिस्लेशन किया? ख्वाब इनको ख्याल नहीं आया जब इनके फेवर में था उस वक्त। दूसरी बात, इन्होंने फैक्चुअली गलत की कि पीटीआई ने जो 20 एमपीएस निकाले वो वोटिंग से पहले निकाले, और उनमें से बहुत सारे लोग
परवेज खटक साहब को पसंद नहीं थे, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थे और वो बहाना इस्तेमाल किया। किस एक के खिलाफ इन्होंने सबूत दिया कि ये पैसे लेते हुआ पकड़ा गया? वोटिंग तो हुई नहीं थी, इनको सिर्फ था कि जी ये वोट करने जा रहे हैं, हम इनको रोक रहे हैं। अच्छा, ये जरा फैक्ट्स को ना सही कर लें, सेनेट की वोटिंग से पहले निकाल दिया गया था। तो हमें एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की बात नहीं करनी चाहिए। अगली बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे बहुत एक्साइटेड है, तो आर्टिकल 59 2 और 3 पढ़ ले। सुप्रीम कोर्ट 4 बारी दोबारा पैदा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि आइन में तरमीम कर सके। आपको मैं रिस्पॉन्सिबली बात कर रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, 59 2 3 ये कहता है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो विफाक की इकाइयों का इलेक्शन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। अब मुझे नहीं पता ब्रिगेडियर साहब ने कभी किसी क्लब का या किसी का इलेक्शन लड़ा है या नहीं, लेकिन 12 वोट डालता है हर मेंबर और उसमें प्रेफरेंस होती है। नंबर 1 मैंने मोहम्मद दीन को देना है, नंबर 2 प्रेफरेंस ठीक है। ये तो ये सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से तो कुरैशी साहब आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कुरैशी साहब जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, नहीं सुन लेना, नहीं कुरैशी साहब एक चीज बताएं ना, देखिए नंबर गेम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या आप लोग समझते हैं यू हैव दैट नंबर टू इवन मूव दैट रेजोल्यूशन? वी हैव दैट नंबर। आप एवरी डे इज नॉट संडे। आप देखिएगा व्हेन द टाइम कम्स कौन से लोग एब्सटेन करेंगे, नहीं आएंगे। इनकी पंजाब असेंबली में बहुत प्रॉब्लम है इस वक्त, इनकी विफाक में बहुत प्रॉब्लम है। व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर मीटिंग एवरी एमएनए विद द चीफ व्हिप फॉर द लास्ट 5 डेज और फाइलें लेके बैठा है? क्या किस बात की घबराहट है? क्यों आला सतह की अस्करी क़यादत से मुलाकात करके और रिक्वेस्ट की गई है कि मुझे बचाओ, मेरे इत्तेहादी मेरे कंट्रोल में नहीं है? ये बातें लेट द टाइम कम। और अगर हम नाकाम, वो कौमी सलामती की मामलात पर मीटिंग थी, कौमी सलामती के मामलात पर मीटिंग थी, वही कौमी सलामती की मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं आया कश्मीर पे, जब आर्मी चीफ साहब ने चेयर किया और ब्रीफिंग हुई। पुलवामा हुआ, नहीं आया, बहुत सारे और मामलात हुए, उस वक्त तो कौमी सलामती याद नहीं थी। लोकस अटैक हुआ, पाकिस्तान के ऊपर इंडियन एग्रेशन हुआ, उस वक्त तो आपका प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आया, ना पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए आया, ना जीएचक्यू की ब्रीफिंग में आया। वहां कौमी सलामती नहीं, कुछ और सलामती है, बनी गाला की सलामती है, फॉरेन फंडिंग केस में से कौमी सलामती के क्या खतरात हैं, बहुत सारी बातें ये मीडिया पर नहीं हो सकती। आने देना अदम एतमाद। अभी से क्यों खिलबिली मची हुई है? अभी से क्यों आने दें अदम एतमाद? खलबली क्यों मची? अदम एतमाद भी जब ही आएगा जब पीडीएम की बकिया जमातें भी इस पर अग्री करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कुरैशी साहब, मैं एक छोटी सी अब ब्रेक ले लूं। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको पूरा मेंशन कर दिया, लेकिन सवाल तो यही है ना कि बाकी जमातों को अगर आप राजी करने में कामयाब होते हैं और फिर तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। क्यों समझते हैं कि हुकूमत घबराहट का शिकार है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्योंकि इत्तेहादियों के भी मामलात अगर देखे जाएं तो वो कोई इतने अच्छे नहीं जैसे कि कुरैशी साहब कहते हैं। अली गौहर साहब इस पर क्या कहेंगे और अपने नाराज अराकीन के हवाले से क्या कहेंगे जिनसे बुज़दार साहब की कुर्बतें बढ़ रही हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अली गौहर साहब, जैसे कि हैदर जमान कुरैशी साहब कहते हैं कि हुकूमत में क्यों खलबली मची हुई है, जबकि अभी तो अदम एतमाद की सिर्फ बात हुई है, अभी तो लेकर आए भी नहीं है। मुझे ये बताइएगा, लेकिन आपके जो नाराज अराकीन हैं जिनके हवाले से रोज़ वो मीडिया पर भी आके बात कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि जी और भी बहुत सारे हैं, इनके हवाले से ज़रा कुछ बताइए ना कि इतने लोग अगर टूट जाएंगे आपकी पंजाब असेंबली में से फिर क्या रह जाएगा? जी नाजिया, देखें सूरत-ए-हाल ये है कि पिछले 2.5 साल से बिलखसूस और वैसे अमूमी तौर पर तो हमेशा से ही हमारी लीडरशिप का यही स्टांस रहा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में हर तरह की मुदाखलत करती है। ब्रिगेडियर साहब की भी मैं बात सुन रहा था जो अभी ये बता रहे थे कि नंबर कम हो गए। देखें, ये वही किरदार है ना कि जिसके लिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। जब आप लोगों की कीमतें लगाएंगे, जब आप लोगों को तोड़ेंगे, ये काम कोई और नहीं करता। ये चंद एक वही मुट्ठी भर लोग हैं जो इदारों में बैठकर साजिशें करते हैं, चंद लोगों के ज़मीर खरीदते हैं। और यही बात है कि जो एमपीएस मिल रहे हैं बुज़दार साहब से, उनका बताइए ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना
कि देखें जो नून लीग के, आप देखें कि कितना बड़ा हाउस है, एक वाज़े अक्सरियत है नून लीग को, तो उसमें से 5-7 लोगों को इन्होंने, जो कि ज़मीर फरोश थे, उनको इन्होंने ख़रीदा। इसी तरह से ये ख़रीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो ये शो ऑफ हैंड कहते थे, इनको भी आप पिस्सू पड़े हुए हैं कि इनके बंदे जो हैं, इनके, आपने देखा कि मैंगल साहब आ गए, पीडीएम में मिल गए। इसी तरह से इनके अरकान बैठे हैं जो आइंदा मुख्तलिफ पार्टी से, इवन पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, पार्टी के वो टिकट्स की गारंटीज मांगती है और वो आने के लिए तैयार है, वोट देने के लिए तैयार है। अब इनको घबराहट महसूस होती है कि कहीं हम इनके खरीदते खरीदते अपनों को ही ना भेज बैठे। देखिए, आखिर जो पैसा है, जो पैसा अद्वियात में कमीशन के जरिए इकट्ठा किया गया, जो पापा जॉन्स के पिज़्ज़ा वाला पैसा इकट्ठा हुआ, जो सुनामी ट्रीज का पैसा है, जो फॉरेन फंडिंग का पैसा है, वो कहीं तो बोलियां लगाने पे काम आएगा। यही वो पैसा है और यही वो पपेट्स हैं जो पैसे के जरिए कायम होते हैं। ये पपेट्स बनाए जाते हैं और आप फिर ये नहीं लोगों मान की रहे कि बोलियां लगाए आपके जाते लोग हैं। जो टूट रहे हैं, जो कि आकर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वो बयानिए से, नवाज शरीफ से की बयानिए से, मरियम नवाज साहिबा के बयानिए से नाराज हैं, वो उससे अग्री नहीं करते, ये मानने को तैयार नहीं है आप? पूरा पाकिस्तान जो है, पूरा पाकिस्तान की अक्सरियत मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए से इत्तफाक करती है। असम्बलियों में बैठी हुई सैकड़ों लोगों के नुमाइंदगी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़ी हुई है। चंद पपेट्स जिनके ज़मीर खरीदते हैं, कुछ लोटे भी तो होते हैं ना, तो चंद लोटो 5, 6, 7 लोगों को पूरी नेशनल असम्बली में मुझे एक बंदा बताएं कि जिसने मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए से इख्तिलाफ किया। चलिए अब आ जाते हैं। चंद बंदियों को ग्रांट्स का झांसा देके, जाती तौर पर पैसे देकर, पापा जॉन के पैसे लगा के, ये जो बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब उस पर बात क्यों नहीं करते? ब्रिगेडियर साहब अगर इतने ही न्यूट्रल तजियाकार हैं, अब ये माशाल्लाह, वैसे तो ये मेरे भाई हैं, लेकिन देखे ना, बात तो एक नजरियात की है। जिस पार्टी से जिस पार्टी में ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं बताते, ये इस पर बात क्यों नहीं करते? बाहर जो जजीरे खरीदे गए और वो पाकिस्तान का पैसा किधर से आया? जो ब्रॉड शीट का पैसा है, जो अरबों रुपए, 3 नैब के चेयरमैन, अगर नोटिफिकेशन भी हो गया, तश्कील हो गई, शफाफियत होगी। नहीं, वो मैं 1 सेकंड के लिए वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ब्रॉड शीट की अगर आप न्यूट्रल इंसाफ पर मबनी इंक्वायरी करें तो 3 नैब के चेयरमैनों को हथकड़ियां लगती हैं। अच्छा, अगर आप ठीक है, अब देखिए, अब आपने जो बात कही है, जरा ये है, ब्रिगेडियर साहब को जवाब भी तो देने दें। नहीं, एक सेकंड, जितनी तादाद में आप रिटायर्ड जर्नलों को, ब्रिगेडियर्स को सिविल इदारों के ऊपर लगा रहे, लगता है कि आने वाले टाइम में हर डिस्पेंसरी का इंचार्ज, हर स्कूल का इंचार्ज, हर प्राइमरी स्कूल का इंचार्ज जो है वो कोई ना कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर या जर्नल ही होगा। नहीं, लेकिन ये तो हुकूमत का पूरा प्रेरोगेटिव है ना कि वो किसको लगाता है। ब्रिगेडियर साहब, बिफोर आई कम टू यू, कुरैशी साहब वांटेड टू ऐड समथिंग सो दैट अगर हुकूमत अवामी लोगों की हो, अगर हुकूमत अवामी लोगों की हो तो फिर अवामी लोग बैठे ना, ये तो पपेट्स की हुकूमत है, तो फिर इसी तरह से राज किया जाएगा। एक प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, ये उनका स्वाब दी देना कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए पहले हैदर जमान कुरैशी साहब है तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ना, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जी हैदर जमान कुरैशी साहब, देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें मुख्तसरन करूंगा, फिर ब्रिगेडियर साहब कैन डायलेट एंड वी विल लर्न फ्रॉम व्हाटएवर ही हैज टू से। पहली बात यह है कि अगर बुज़दार साहब को नवाज लीग के लोग मिल रहे हैं, या जो जिस तरह आप फरमा रही हैं, एक शख्स है, उनका नाम है ख्वाजा शिराज अहमद, ठीक है, वो तौसा से MNA है, जहां से बुज़दार साहब MP हैं, उनके नीचे इलेक्ट हुए हैं, और 5 और MP हैं DG खान डिस्ट्रिक्ट से। आप पांचों में से किसी एक को, या 5 को मैं चैलेंज करता हूं, फोन लाइन पे ले लें, प्रोग्राम पे बुला लें, कल बुला लें। उनको 2.5 साल से बुज़दार साहब नहीं मिले, टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। ये तो उनके अपने जिले में DG खान, जहां से वो इलेक्ट हुए हैं, अपने MPs के साथ मोहब्बत है, प्यार है, खलूस है। तो मुझे नहीं पता कि PMLN के MPs 5 हैं, 6 हैं, 15 हैं, उनमें उनको क्या चीज नजर आ रही है। दैट्स सो मच फॉर दैट। सेकेंडली, देखिए, किसी रिटायर्ड आदमी को लगाना, जरूर लगाए चीफ एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से मुतसादिम है, हमें उसमें मसला नहीं है, सारे रिटायर्ड को लगा दें और जो हाजिर सर्विस है उनको फायर कर दें। लेकिन कभी यह भी सुना था कि रिटायर्ड अफराद को रीइंस्टेट करके, जिस सर्विस में वो रिटायर हुए, रीइंस्टेट करके भी लगाया जाए, ये भी इस हुकूमत में गिना जाएगा, उसमें भी कोई इतराज नहीं है।
लेकिन आप सियासतदानों को इस बेतौकीरी से ना देखें, इतना दीवार से ना लगाएं, एहतसाब अकाउंटेबिलिटी वन साइडेड ऐसे मत करें ब्रिगेडियर साहब के कौम फिर उनका बैरोमीटर निकल आए, फिर ये वक्त ना आ जाए कि कब्रिस्तानों में से भी पता चले कि प्लॉट दिए हुए हैं आपकी अथॉरिटियों में, शहीदों का भी माल खाया गया, ना ले जाएं ऐसी जगहों पर। अच्छा, अब ना ले जाएं डिबेट को ऐसी जगह। ओके, अब 1.5 मिनट है, अब आपने जो let him respond to what you said. But I take offense to ग्लोबल स्टेटमेंट के सियासतदान एमएनए एमपी तो पैसे ही लेते हैं, हाँ। ये पैसे देके वोट देते हैं, ये बड़ी गलत बात है, ऐसी बात ना किया करें। चलिए ब्रिगेडियर साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सियासतदानों को बुरा भला कहना और हमेशा ये समझना कि वो पैसे पर बिक जाते हैं, इस पर बहुत हमारे यहाँ हमारा ये सियासी कल्चर है कि डेवलपमेंट फंड के नाम पे इस मुल्क को लूटा जाता है। तो अभी भी लूटा जा रहा है, अभी भी लूटा जा रहा है ब्रिगेडियर साहब, अभी सियासी फंड नहीं दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब ब्रिगेडियर साहब को रिस्पॉन्ड करने देना, क्योंकि वरना बात नहीं समझ आएगी। ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफेंस लूंगा, सियासी कल्चर नहीं है, आप लोगों का भी कल्चर है कि आप लोग जो है आपको कहां लगाया जाता है और आप क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, कुरैशी साहब ब्रिगेडियर साहब क्या जो बात तो करने देना, लेट अस लिसन टू इट, अदरवाइज किसी की बात नहीं समझ आएगी। जब सियासी कल्चर है तो फिर मैं आपका नाम भी लूंगा, आपके यहाँ भी कल्चर है। ओहो, ओके, वी गॉट द पॉइंट। चलिए ब्रिगेडियर साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। पापड़ वाले वहां से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ करोड़ रुपए उनके अकाउंटों से निकलते हैं, ये वो वाला पैसा है जो खाया जाता है। पापा जॉन से निकले हैं ना, पापा जॉन से निकले, लोग चीखे मारते हैं, लोग चीखे मारते हैं। जो जजीरों के पैसे हैं वो भी वापस मंगवाए ना। भाई ब्रिगेडियर साहब ने तहम्मुल से आपकी बात सुनी, आप लोग भी सुन ले ताकि हमें भी पता चल जाए ना उनका पॉइंट। प्लीज, इस तरह से तो डिबेट कभी नहीं चल सकती। आई हैव टू क्लोज द शो, आई नीड टू लिसन। Let's listen to what he is saying. जी ब्रिगेडियर साहब, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है ये जोड़ तोड़ और ये तमाम चीजें। जब कभी भी कोई सेनेट के इलेक्शन होते हैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कोई सेनेट या पार्लियामेंट के इजलास होता है, प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, वो अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज को मिलते हैं, वो इजलास करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये हमारा कल्चर है, नॉर्मल पॉलिटिकल कल्चर है। आप पैसे से क्यों नहीं करते हैं? This is a very very condescending and offensive. मैं आपको ये कहूं कि आप जो है किसी के साथ जंगी मशकें करते हैं तो आप जोड़ तोड़ के जरिए करते हैं या आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे रख के करते हैं? अच्छा, हैदर जमान कुरैशी साहब, कूल डाउन, प्लीज काम डाउन, लेट हिम। और क्या चाहते हैं हम तो बड़े खुश हैं कि मीडिया पे बैठ के हम इतनी खुल के गुफ्तगू करते हैं। इससे ज्यादा जमहूरी प्रोसेस क्या हो सकता है पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल प्रोसेस पाकिस्तान में चल रहा है। 2.5 साल बाद चौथा इलेक्शन होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लेकिन एक मेरी बात सुने, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज किया, जो हैदर साहब ने भी किया, ये सबके पास सब जानते भी हैं ये, कि बुज़दार साहब नून लीग के लोगों से तो मिलने को तैयार हैं, लेकिन जो नाराज पीटीआई के, जो बिल्कुल सही कहा, डीजी खान से ताल्लुक रखते हैं, वो तौनसा वाला का जिनका जिक्र किया, उनसे नहीं अभी तक मरासिम वो बना सके। फिर इमरान खान साहब भी उन लोगों से मिल रहे हैं, कल परसों आपने देखा होगा, जिनसे शायद वो अभी तक मिले नहीं थे। अब वो शिकायतें भी दूर कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं इवन ही फील्स ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ये माजी में हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट में होता है। मुलाकातें होती हैं, खुफिया मुलाकातें होती हैं, जोड़ तोड़ होते हैं, लोगों को लाया जाता है। ये जो हम तो 4 दहाइयों से देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती रही, इट हैज ऑलवेज हैपेंड इन द पास्ट। ये कोई पहली मर्तबा हो रहा है पाकिस्तान में कि बुज़दार साहब उसको मिल रहा है या वो उसको मिल रहे हैं या PMLQ को प्राइम मिनिस्टर जाके मिल रहे हैं। भाई आगे सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, इनका पॉलिटिकल राइट है कि ये लोगों को मिले, उनके साथ बातचीत करें, नाराज लोगों को खुश करें। ये तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल कल्चर, इसमें क्या नई बात है? ये तो पहले भी हम देख रहे, 3 दहाई से देख रहे हैं। जब इन बात नहीं है, और हर आर्मी टेक ओवर से पहले, हर आर्मी डिक्टेटर के आने से पहले भी जोड़ तोड़ होता है, और आपको पता है कौन लोग करते हैं। ये भी कह देना जोड़ तोड़ होता है, तो हर डिक्टेटर के आने से पहले, हर मार्शल लॉ के लगने से पहले भी जोड़ तोड़ होता है। अच्छा, जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया था बेनजीर भुट्टो, नादिया मैं भी रिस्पांस करना चाहूंगा थोड़ा। क्या था, मरी में लोग टाइम खत्म हो चुका है, बिल्कुल वक्त खत्म। नादिया एक सेकंड के लिए, नादिया एक सेकंड, मैं ये गुजारिश करूंगा आखिर में, मैं सिर्फ आपका मैं आखिर में सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने जो पैनल बनाया उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और असल पार्टी जो इधर इस मुल्क पर नाजायज हुकूमत कर रही है उसका नुमाइंदा बुलाया, आपने कोई पपेट नहीं बिठाया।
आया किसी पीटीआई से। आप शुक्र करें जमहूरी प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान में, शुक्र करें गैर जमहूरी चलिए, अब ये एस्टेब्लिशमेंट की थैंक यू वेरी मच। सिलेक्टेड हुकूमत। आप लोगों की डिबेट आप में पावर में नहीं है, आप पावर में नहीं है तो आप समझते हैं कि जनाब सब काम नहीं, हम पावर Okay, it's अल्हम्दुलिल्लाह time. पावर It's असल time पावर to now अल्लाह wrap ताला the की show. जात Thank है you और so much, नुमाइंदा gentlemen, इंसान for है being उसके here. लिए। Now we have to say कि पीडीएम की जो स्ट्रैटेजी है वो किस कदर कामयाब होती है। बहरहाल जो जितनी भी जोड़ तोड़ की सियासत, जो कि ये एक इस्तिलाह है जो कि आपने सुनी होगी, सेनेट के इलेक्शन से पहले इत्तेहादी जमातों से मिलना, लेकिन इस वक्त हैदर जमान कुरैशी साहब और अली गौहर साहब ये समझते हैं, खुसूसन पीपल्स पार्टी के जब से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की गई है, जब से हुकूमत घबराहट का शिकार है। अब पीडीएम का प्लेटफॉर्म क्या डिसाइड करता है, वाकई इस तहरीक को लाया जाता है या नहीं। बहरहाल सेनेट इलेक्शंस के लिए तो मशावरत पीडीएम में भी जारी है, यकीनी तौर पर पीटीआई में भी होगी। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।